सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं आस्था के उस महासैलाब की जो इस वक्त रामनगरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज आम भक्तों के लिए दर्शन का पहला दिन था। पहली बार आज आम लोगों के लिए कपाट खोले गए, मंगला आरती हुई, विधिवत पूजा हुई, सब कुछ विधि विधान से हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना राम भक्तों का उत्साह। जो तस्वीरें अयोध्या से आ रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे अयोध्या में आज की तारीख में दर्शन का महाकुंभ लगा हुआ है। अयोध्या से आई रिपोर्ट के अनुसार आज दोपहर तक 2 लाख लोगों ने भगवान रामलला के दर्शन कर लिए थे और शाम होते होते ये संख्या 5 लाख के पार हो गई। इसके बाद भी इन कतारों को देखकर आप अंदाजा लगाइए और कितने लोगों को अभी दर्शन का इंतजार है। जैसा कि बताया जा रहा है, आज सुबह 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई थी। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग यहां आए हुए थे। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में अंदर जाने के लिए होड़ मच गई। ये कहानी मंदिर के अंदर की है। मंदिर परिसर में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर थी। राम भक्तों की अपार श्रद्धा और बेहिसाब उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रामलला के शयन के लिए 2 बजे तक मंदिर के पट बंद किए गए थे, लेकिन इतनी भीड़ हो गई कि भक्तों के दर्शन के लिए 1 घंटे पहले यानी 1 बजे ही पट खोलने पड़े, जिसके बाद बारी बारी से दर्शनार्थियों के जत्थे को मंदिर के अंदर भेजा गया। रामनगरी में बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों से भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि भक्तों के बेहिसाब सैलाब को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। पुलिस को लोगों से अपील करनी पड़ रही है। बाकायदा पुलिस की ओर से अनाउंसमेंट किया गया। पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अयोध्या की ओर नहीं आने की अपील भी की है। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। अगर व्यवस्थित तरीके से करेंगे सबके दर्शन होंगे। बैठ जाएं। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की आड़ में कोई गड़बड़ी ना हो इसे देखते हुए एटीएस कमांडो की टीम भेजी गई। आरएएफ को चेकिंग और सुरक्षा के लिए मंदिर के अंदर भेजा गया। अयोध्या में रिजर्व पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। डॉक्टरों का पैनल मंदिर के रास्ते में तैनात। राम भक्तों का जो रेला पहुंचा है राम मंदिर में, वो तस्वीर देखिए। टीवी 9 भारत वर्ष पे वो तस्वीर आपको दिखने में जा रही होगी। जहां तक नजर जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में भक्तों का हुजूम पहुंच गया है, जनसैलाब उमड़ आया है और सभी सड़कें इस वक्त राम मंदिर की ओर जा रही है। जिससे भी पूछेंगे वो यही बताएगा कि हम राम मंदिर जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंच गए हैं कि प्रशासन को थोड़ा यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ रही है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम आए हैं। खुशी समाया नहीं जा रहा है। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पागल जैसे जय श्री राम का नारा लगा। आज इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग के उस पार आपको हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिखेंगे जो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ग्रिल खोले जाएं और वो राम मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश कर सके। आलम तब है जब यहाँ से भी मंदिर आगे 200 मीटर दूर है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ही दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। Oh wow, this darshan was absolutely amazing. I mean, we all watched it on the live stream yesterday, but actually going to see Lord Ram today was a very moving experience. अनाउंसमेंट सुन लीजिए, अनाउंसमेंट हो रहा है, ये आप अनाउंसमेंट सुनिए। अगर व्यवस्थित तरीके से करेंगे सबके दर्शन होंगे। बैठ जाएं। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। अनाउंसमेंट हो रहा है पुलिस की तरफ से, लोगों को बताया जा रहा है कि सबको दर्शन कराया जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें। एक्चुअली है क्या कि सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो दर्शन कर ले, और ये जो लोगों में राम की भक्ति है, रामलला को एक दर्शन कर लेने की, उसकी वजह से ये राम जन्मभूमि परिसर के ठीक सामने के हालात हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। दर्शन तो लगातार करा रहे हैं, पर चूंकि संख्या लोगों की ज़्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे हैं, जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। अयोध्या में आज की तारीख में आपको गली गली राम भक्तों की टोली मिल जाएगी। ऐसी भीड़, ऐसा उत्साह, ऐसी रामधुन, ऐसा जुनून शायद ही पहले कभी आपने देखा हो। इसका असर ये हुआ कि पुलिस को एक एक्शन लेना पड़ा। इसको लेकर खास मैनेजमेंट भी किया गया। आपको बता दें, आज 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इतनी ही संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बचे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार राम मंदिर के गर्भगृह में दर्शन की व्यवस्था संभाल रहे हैं।
8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। अयोध्या धाम में राम भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखकर डीएम ने 8 मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं, जो राम जन्मभूमि परिसर से लेकर बिरला धर्मशाला तिराहा, लता मंगेशकर चौक और बाकी जगहों की सुरक्षा देखेंगे। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ का असर राजनीतिक गलियारों में भी देखने को मिल रहा है। अपार भीड़ की वजह से नेताओं के कार्यक्रम रीशेड्यूल हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अयोध्या जाने का प्लान रीशेड्यूल किया जा रहा है। खबर यह भी है कि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता अगले कुछ दिनों तक अयोध्या दर्शन करने नहीं जाएगा। तो राम भक्तों के उत्साह की वजह है रामलला का दिव्य रूप, अयोध्या का भक्ति वाला वो रंग जो हर किसी को रामनगरी में आकर्षित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भगवान राम के जन्मस्थल पर पहुंचकर रामलला के दर्शन करने की चाहत। अयोध्या की इसी भव्य और दिव्य तस्वीर के बीच पुष्प वर्षा की अनोखी और मनमोहक तस्वीर सामने आई है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। ये कल का वीडियो है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने आज इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। पुष्प वर्षा की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी हो। जैसा कि लगातार बताया जा रहा है, मंदिर निर्माण सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये विकास की नई रफ्तार की भी आधारशिला है। ये उस क्षेत्र के विश्वव्यापी होने, पर्यटन केंद्र होने की नींव है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 24 घंटों के अंदर इसके प्रमाण आंकड़ों के जरिए दिखने भी लगे हैं। दरअसल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद विकास की रफ्तार पर एक अनुमान लगाया है, जिसके मुताबिक श्री राम मंदिर से देश भर में 1.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। सिर्फ दिल्ली में लगभग 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। विशेष बात यह है कि यह सारा व्यापार छोटे व्यापारियों और लघु उद्यमियों द्वारा किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक देश भर में करोड़ों की संख्या में श्री राम मंदिर के मॉडल, माला, लटकन, चूड़ी, बिंदी, कड़े, राम ध्वज, राम पटके, राम टोपी, राम पेंटिंग, राम दरबार के चित्र, श्री राम मंदिर के चित्र की भी जबरदस्त बिक्री हुई है। करोड़ों किलो मिठाई है और ड्राई फ्रूट्स की प्रसाद के रूप में बिक्री हुई है। देश भर में करोड़ों रुपए के पटाखे, मिट्टी के दिए, पीतल और अन्य दीपकों की भी खूब बिक्री हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद यहां विकास की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है और आगे भी बढ़ रही है। इसका सबूत पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला। कैसे अयोध्या की सड़कें बेहतर हो गई, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया। सिर्फ देश के कोने कोने से नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। मतलब ये कि अयोध्या में राम मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें विकास की कहानी भी छिपी है। ये दावा अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी जेफरीज के एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। 83,000 करोड़ रुपए। धार्मिक पर्यटन भारत के पर्यटन क्षेत्र की आधारशिला है। वित्त वर्ष 2033 तक 8% की वृद्धि के साथ इसके 443 अरब डॉलर यानी 37 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अयोध्या पर्यटन का एक ग्लोबल केंद्र हो जाएगा। अयोध्या का राम मंदिर 225 मिलियन डॉलर यानी 1,870 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। इसके शुरू होने के बाद हवाई अड्डे के दूसरे चरण में सालाना लगभग 60 लाख यात्रियों के आने की उम्मीद है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में लगभग 1 से 1.5 लाख हो सकती है। अभी की बात करें तो अयोध्या में लगभग 590 कमरों वाले लगभग 17 होटल हैं। 73 नए होटल पाइपलाइन में हैं, जिनमें से 40 पहले से ही निर्माणाधीन हैं। आपको बताते हैं कैसे अयोध्या अब आने वाले कुछ दिनों में विश्व में पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने वाला है। इसके संकेत तस्वीरों में अभी से ही मिलने लगे हैं।
अब आपको आंकड़ों और अनुमान वाली भी एक छोटी सी तुलनात्मक कुंजी दिखा देते हैं। पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में अब तक सालाना 3 से 3.5 करोड़ तक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की बात करें तो यहां सालाना 2.5 से 3 करोड़ भक्त दर्शन करने आते हैं। अयोध्या को लेकर जो अनुमान है इससे कहीं ज्यादा है। अयोध्या में सालाना 5 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों के आने का अनुमान है। जैसा कि जेफरीज की रिपोर्ट में बताया गया है, अयोध्या पर्यटन के मामले में वेटिकन सिटी को भी पीछे छोड़ देगा। यहां करीब 90 लाख लोग हर साल आते हैं। वहीं सऊदी अरब की पवित्र धार्मिक स्थल मक्का की बात करें तो यहां करीब 2 करोड़ लोग हर साल आते हैं। तो अयोध्या को लेकर माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि हर कोई रामनवमी जाकर रामलला के दर्शन करना चाहता है, रामनगरी जाकर के, और हर किसी के अयोध्या भ्रमण और रामलला दर्शन की विशेष चाहत है। अयोध्या को बनाया ही ऐसा गया है, इसे सजाया ही ऐसा गया है। अयोध्या के हर कोने की तस्वीर, हर रंग आप तक पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता रामनगरी में मौजूद हैं। वहां की सुंदरता को हम आप तक तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। अयोध्या आगमन पर कैसे तीर्थयात्रियों को धर्मपथ से गुजरना होता है, सूर्य द्वार से स्वागत से लेकर रामपैड़ी तक की सैर कितनी सुंदर और आकर्षक है, आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में इसको देखिए और इसका आनंद लीजिए। अयोध्या आने के बाद आपको कहां जाना है, क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसी है अयोध्या की सुंदरता, वो सब कुछ TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा। हम जिस स्थान पर खड़े हैं इसे सूर्य स्तंभ कहा जाता है और अयोध्या में आपका स्वागत इसी सूर्य स्तंभ से होगा। सूर्य स्तंभ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी राजा थे, इसीलिए भगवान सूर्य स्वयं आपके स्वागत के लिए अयोध्या के उस गेट पर खड़े हैं जहां से आप होते हुए राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी या फिर भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए उनके भव्य और दिव्य मंदिर में पहुंचेंगे। सूर्य स्तंभ के बाद सूर्य पर, ये धर्म पथ पर आप चलेंगे और दोनों तरफ आपको सूर्य स्तंभ नजर आएगा। ये रास्ता आपको सीधा लेकर यहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूर आपको लेकर जाता है राम की पैड़ी और उससे पहले आपको वीणा चौक मिलेगा। धर्म पथ पर चलने के बाद अयोध्या नगरी में आप प्रवेश करते हैं और इन सूर्य स्तंभों के बीच में जो आज की तारीख में अयोध्या का सबसे बड़ा आकर्षण है वो है लता मंगेशकर चौक, जहां पर एक बड़ी सी वीणा आपका इंतजार करती है। जो भी श्रद्धालु, जो भी पर्यटक, जो भी तीर्थयात्री यहां पर आते हैं वो इस चौक पर जरूर आते हैं। ये चौक आज की तारीख में अयोध्या की पहचान बन गई है। अब हम पहुंच चुके हैं सरयू के घाट यानी राम की पैड़ी पर। ऐसी मान्यता है कि जब से राजा राम हैं तब से ही अयोध्या में सरयू नदी बहती है। इसका जिक्र रामचरितमानस में भी नजर आएगा और आपकी अयोध्या यात्रा का आध्यात्मिक आरंभ भी इसी सरयू नदी के तट पर होता है। तमाम जितने श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और इसी राम की पैड़ी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी और रामलला तीर्थ क्षेत्र में अब जाकर वो दर्शन करेंगे।